Good morning, dear all. Our today's topic is the Great Himalayas, which is lesson number 14 from your GK book, part 3. Okay, so this is lesson number 14, द ग्रेट हिमालयाज़. ठीक है ना. सो एज़ यू नो कि हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इसका कंप्लीट कर लिया था. ओके. और इफ़ किसी को प्रॉब्लम है पार्ट 1 और पार्ट 2 में किसी को नहीं मिल पा रहा है तो ये आज मैं लास्ट पार्ट बना रही हूँ. ठीक है. पार्ट 3 में ये वाला चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे और थोड़ा सा और नॉलेज लेते हैं हिमालय के बारे में. ठीक है ना. और इफ़ किसी को प्रॉब्लम हुई है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अगर नहीं मिल पा रहा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. ठीक है ना. तो आप लोग वहाँ से आपको पार्ट 1 भी मिल जाएगा, पार्ट 2 भी मिल जाएगा. ओके. और हाँ, अब बोलूँगी, अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा. ठीक है. तभी आपको बैक टू बैक सारे वीडियोस मिलते रहेंगे जीके के डिफरेंट टॉपिक्स में. ओके. ओके. सो स्टार्ट करते हैं. ओके. सो हमने करना क्या है. ठीक है ना. आज की हमारी जो एक्सरसाइज है वो क्या है. ओके. ओके. तो स्टार्ट कैसे करते हैं हम. यहाँ से करते हैं. टिक द करेक्ट आंसर. ओके. ओके. सो आई होप बेटा क्लियर दिख रहा होगा. ठीक है ना. ये मैंने इसको जूम किया. आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. ओके. ओके. सो अब देखो मैं क्या रीड कर रही हूँ. ये वाला पोर्शन. ओके. स्टार्टिंग में क्या ये हमें बता रहे हैं तो उसको मैं रीड करती हूँ. ओके. सी द fascinating beauty of Himalayas has inspired many great literary creations from classic to cinema. ये लाइन हमसे ये कह रही है कि हिमालय की जो सुंदरता है. ठीक है ना. हिमालय की जो आकर्षक सुंदरता है उसने कई कई महान कई महान क्या बोलना चाहिए, बहुत से महान लिटरेरी मीन साहित्यिक. ओके. साहित्यिक. हिमालय की आकर्षक सुंदरता ने कई महान साहित्यिक कृतियों. क्रिएशंस मीन्स बहुत हिंदी हो जाती है. कृतियाँ तो आप क्रिएशन ही समझो. ठीक है ना. सो हिमालय की आकर्षक सुंदरता ने कई महान बहुत ज़्यादा साहित्यिक कृतियों को क्लासिक से सिनेमा तक क्या किया है, प्रेरित किया है ना. तो जो हिमालय की जो ब्यूटी है तो कहाँ से उसने, हिमालय की आकर्षक सुंदरता ने कई महान साहित्यिक कृतियों को क्लासिक से सिनेमा तक प्रेरित किया है ना. इससे आप ये समझ लो कि जो हिमालय की सुंदरता है वो क्लासिक से लेके सिनेमा तक है ना. कितना, जब कभी आप ऐसे देखते होगे सिनेमा लाइक मूवीज़, ऐसा कुछ भी, ऐसा किसी भी सॉन्ग में आप देखते हो जब वहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे माउंटेन वाले सीन आते हैं तो ये हिमालय की ब्यूटी से ही लिया गया है. वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर दिखता है आइस से एकदम ऐसा कवर कवर बहुत सुंदर दिखता है. ठीक है. तो कहाँ से कहाँ तक उसको अट्रैक्ट हुआ है ना. ठीक है. तो चलो अब हम आते हैं किस में. सी टिक द करेक्ट आंसर. ओके. सो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट से है ना. ओके. सो ओके. क्वेश्चन नंबर 1. ओके. According to Indian epics, Himalaya is the father of which goddess? ओके. ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि इंडियन एपिक्स के अकॉर्डिंग जो हिमालय है तो हिमालय इज़ द फादर ऑफ विच गॉडेस. तो किस गॉडेस का मतलब हिमालय को उसका फादर कहते हैं. ठीक है ना. किसके अकॉर्डिंग, इंडियन एपिक्स के अकॉर्डिंग हिमालय कौन सी देवी का फादर के रूप में माना जाता है. ठीक है ना. कौन सी देवी का. ओके. गॉडेस मीन्स क्या होता है, देवी. ठीक है ना. किस देवी का पिता के रूप में माना जाता है हिमालय को. सो आंसर इज, मैं जूम कर देती हूँ. आपके पास कितने ऑप्शन हैं. आपके पास ABCD ऑप्शन है. ठीक है. ऑप्शन ए है आपका पार्वती, बी है सरस्वती, सी है सत्यवती एंड डी है दुर्गा. सो योर करेक्ट आंसर इज ए, पार्वती. ठीक है. हिमालय को पार्वती जो देवी हैं उनका कैसे माना जाता है, इंडियन एपिक्स के अकॉर्डिंग उनको उनका फादर माना जाता है. किसको, हिमालय को. ठीक है ना. सो आंसर इज़ पार्वती. फर्स्ट का आंसर ए है, पार्वती. ठीक है. चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं हम. ओके. नाउ सेकेंड इज़, ये सेकेंड. ठीक है. क्या है, क्या क्वेश्चन है ये. विच लेजेंडरी क्लासिकल पोएट ऑफ इंडिया रोट कुमार संभवम. ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भारत के किस प्रसिद्ध शास्त्रीय कवि ने कुमार संभवम लिखा है. ओके. सो आंसर इज कालिदास.
आंसर बी कालिदास। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ए आर्यभट्ट, बी कालिदास, सी प्रेमचंद एंड डी रविन्द्रनाथ टैगोर। सो आंसर इज बी कालिदास। ठीक है ना, कालिदास ने वो प्रसिद्ध शास्त्रीय कवि हैं, उन्होंने कुमार संभवम लिखा है। ठीक है ना, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट है आपका थर्ड। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन आपका क्या बोल रहे हैं आपसे। ब्रिटिश नॉवेलिस्ट जेम्स हैलिटन wrote a novel about Himalayas in which the Himalayas are shown as heaven on earth. Name the novel. क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे ये कह रहा है कि ब्रिटिश नॉवेलिस्ट हैं जिनका नेम है जेम्स हैलिटन। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक नॉवल लिखी है हिमालय के ऊपर, और उस नॉवल में उन्होंने हिमालय को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है। सो नेम द नॉवल, उस नॉवल का नेम क्या है। ठीक है ना, ऑप्शन आपके पास 4 हैं, ए बी सी डी। ऑप्शन ए हेवन ऑन अर्थ, ऑप्शन बी द हिमालयाज, ऑप्शन सी लॉस्ट हॉरिजन एंड डी सांग्रीला। सो हमने क्या करना है, हमने राइट आंसर बताना है। सो राइट आंसर इज सी। ठीक है, राइट आंसर क्या है, सी लॉस्ट हॉरिजन। उन्होंने किसने, जेम्स हैलिटन ने नोवेल लिखी है, उसमें उन्होंने ज़िक्र किया है कि हिमालय पृथ्वी का स्वर्ग है, तो उस नॉवल का नेम है लॉस्ट हॉरिजन। लॉस्ट हॉरिजन में उन्होंने ये ज़िक्र किया है कि हिमालय को पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं। ओके ओके, नाउ थर्ड यहाँ पे हो गया। अब हम आते हैं फोर्थ में। फोर्थ इज़, ओके नाउ मैं जूम कर देती हूँ। ओके, ये मैंने जूम किया। ओके, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ इज, हिमालयाज आर ऑल्सो द बैकग्राउंड फॉर द फेमस कार्टून सीरीज द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन। विच बुक इन द टिंटिन सीरीज फीचर्स दिस एपिसोड। ओके, अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, तो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि हिमालय को एक फेमस कार्टून सीरीज़ है, उसका नेम है द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन। सो इसमें हिमालय को एक सीन है वहाँ पे एज अ बैकग्राउंड लिया गया है। ठीक है ना, ये कार्टून सीरीज़ है, यहाँ पर हिमालय को एक सीन में एज अ बैकग्राउंड लिया गया है। ओके, सो विच बुक इन द टिंटिन सीरीज़ फीचर्स दिस एपिसोड। तो टिंटिन सीरीज़ की कौन सी पुस्तक में, ठीक है, कौन सी बुक में इस पाठ को पेश किया गया है, इस पाठ को प्रेजेंट किया गया है। ठीक है ना, इस एपिसोड को प्रेजेंट किया गया है। ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हिमालय जो है, हिमालय है तो वो एक फेमस कार्टून सीरीज़ है जिसका नेम है क्या नेम है जिसका नेम है सी, जिसका नेम है द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन। सो उसमें एज अ बैकग्राउंड हिमालय को यूज़ किया गया है। तो टिंटिन सीरीज़ की ऐसी कौन सी बुक है, उसके किस एपिसोड में उसको जो है वो हिमालय को उसके किस एपिसोड में पेश करती है। ठीक है, सो इसमें भी आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। ठीक है ना, अब इसका राइट आंसर क्या है। ओके, सो आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, क्या है, ऑप्शन ए टिंटिन इन हिमालय, बी एडवेंचर्स इन हिमालय, सी टिंटिन एट एवरेस्ट एंड डी टिंटिन इन टिबेट। सो आंसर इज, राइट आंसर इज, आपका जो राइट आंसर है वो है डी टिंटिन इन टिबेट। ओके, आंसर इज डी टिंटिन इन टिबेट। टिंटिन इन टिबेट ये वो सीरीज़ है जिसमें ये बताया गया है कि हिमालय को उस कार्टून में एज अ बैकग्राउंड यूज़ किया गया है। ओके ओके, हम आ जाते हैं लास्ट फिफ्थ सी। ओके, नाउ लास्ट वन इज दिस वन। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द फेमस एडवेंचरस हॉलीवुड मूवी शूट इन माउंट K2 ऑफ हिमालयाज। ठीक है, कि फेमस एडवेंचरस हॉलीवुड मूवी है, उसकी शूटिंग हुई है कहाँ पे, माउंट K2 में। कहाँ पर हुई है उसकी शूटिंग, माउंट K2 में। सो उस मूवी का नेम बताना है। ठीक है ना, उस मूवी का नेम क्या है। सो आंसर इज, इसमें भी आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका माउंट K2,
बी है एडवेंचर, सी है वर्टिकल लिमिट एंड डी है फास्ट एंड फ्यूरियस। ओके, सो उस मूवी का नेम बताना है जो कि कहाँ पर शूट हुई है, माउंट केटू में। सो राइट आंसर इज सी, वर्टिकल लिमिट। ओके, राइट आंसर इज सी, वर्टिकल लिमिट। मूवी का नेम है वर्टिकल लिमिट, जो कि ये लिखा हुआ है। ये कहाँ पे शूटिंग हुई है, माउंट केटू में। ओके। ओके, सो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है टेक द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट भी अभी देखते हैं। ओके, वेट नहीं करवाऊँगी, आज ये मुझे चैप्टर फिनिश करना है। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है आपकी, ये आइडेंटिफाई द पिक्चर्स ऑफ हिमालयन एनिमल एंड बर्ड्स। क्या करना है, ये जो आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमें क्या है, इमेजेस दी हुई हैं। ये कौन कौन है, ये हिमालयन हिमालयन एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं। कहाँ रहते हैं, जो हिमालय में है ना, जो वहाँ फेमस है, जो वहाँ रहते हैं, वहाँ पे जो एनिमल्स हैं और बर्ड्स हैं उनकी इमेजेस है। हमने क्या करना है, हमने इनका नेम बताना है। पिक्चर देख के नाम बताना है कि इसका एनिमल का और बर्ड का नेम क्या है। ठीक है, बहुत सिंपल सा काम है। ठीक है ना, तो आप देखो आपको हिमालय के बारे में कितना नॉलेज मिल रहा है। पहले तो हमने पूरा हिमालय का डिटेल पढ़ा, फिर उसमें जो कुछ एक्सरसाइज थी एज अ फिल इन द ब्लैंक्स वो किया। ठीक है, कि कौन वहाँ पर पहले गया, क्या कौन कौन गया, कौन कितने एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट में चढ़ा है, ये सब हमने पढ़ा। ठीक है, फिर हमने आज टिक द आंसर पढ़ा, उसमें हमें हिमालय के बारे में और नॉलेज मिली। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं कि वहाँ के जो फेमस एनिमल्स हैं और बर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं। सो आपके पास स्क्रीन में इमेजेस दिख रही हैं, मैं एक एक इमेज को जूम करके आपको दिखाऊंगी, इसमें आपको क्लियर दिखेगा और उसका नेम भी आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होने का है। मैं आपको 1 2 3 4 सारी इमेजेस स्क्रीन में एक ऐसे जूम करके दिखाऊंगी, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, विथ नेम। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो आपको स्क्रीन में बहुत क्लियर दिख रहा होगा नंबर 1। ठीक है, ये इमेज कौन है, ये जो एनिमल है ये कौन है, इसका नेम क्या है। ठीक है ना, सो आंसर इज़ टिबेटन शीप। आंसर क्या है, टिबेटन शीप। ठीक है, ये जो आपको इमेज दिख रही है मैंने काफ़ी जूम कर दिया है, आई होप क्लियर दिख रहा होगा सबको। सो फर्स्ट आंसर क्या है, टिबेटन शीप। ओके, आंसर इज़ टिबेटन शीप। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। ये मैंने यहीं से आती हूँ। ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में क्लियर। नंबर सेकेंड। ओके, ये है नंबर सेकेंड। ओके, सो इसको, ये मुझे काफ़ी देखा देखा लग रहा है, मैंने टीवी में शायद देखा है इनको, है ना, डिस्कवरी वगैरह में। ये क्या है, एक बर्ड है, हिमालयन बर्ड है। जो अभी हमने फर्स्ट पढ़ा वो था हिमालयन एनिमल था कोई, ये हिमालयन बर्ड है। इनका नेम क्या है, इनका नेम है ब्लैक रम्प्ड फ्लेमबैक वुडपेकर। ओके, बहुत बड़ा सा नेम है, ये तो इतनी क्यूट सी है, छोटू सी है, पर इनका नेम तो बहुत बड़ा है, ब्लैक रम्प्ड फ्लेमबैक वुडपेकर। ओके, आंसर इज ब्लैक रम्प्ड फ्लेमबैक वुडपेकर। है ना, काफ़ी बड़ा सा नेम है, देखने में इतनी छोटू सी है बट नेम तो भाई इनका बहुत बड़ा है। ओके, सो सेकेंड आंसर आपका हो गया, आपको आंसर स्क्रीन में दिख रहा है। नाउ थर्ड, थर्ड में आ जाते हैं। थर्ड इज़, दिस वन इज़ थर्ड। ये भी आप देख रहे होगे, आपने डिस्कवरी में काफ़ी देखा होगा। ठीक है, अब ये भाई साहब कौन है, ये है हिमालयन एनिमल है ये। ठीक है, इनका नेम है स्नो लियोपर्ड। क्या नेम है इनका, स्नो लियोपार्ड। ओके, आंसर इज स्नो लियोपार्ड। ओके, नाउ फोर्थ। फोर्थ इज, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, फोर्थ नंबर ये है। ठीक है, अब ये भाई साहब कौन है, ये भी एक हिमालयन एनिमल है जिनका नेम है मस्क डियर। डियर है ये, आपको इमेज में दिख ही रहा होगा कि ये डियर है, और इनका नेम क्या है, इनका नेम है मस्क डियर। ओके ओके, नाउ फिफ्थ। फिफ्थ इज, ये आ गए हम फिफ्थ में। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से, थोड़ा सा ब्लैक सा इमेज है ना। ओके, नाउ फिफ्थ कौन है ये है हिल पार्टिस्ट। ओके, हिल पार्टिस्ट, इनका नेम है हिल पार्टिस्ट, HILLPARTRDGE, हिल पार्टिस्ट। ओके, सो फिफ्थ का आंसर है हिल पार्टिस्ट। नाउ सिक्स, आ जाइए सिक्स में आते हैं।
ये हम 6 में आए। आई होप आपको पिक्चर क्लियर दिख रही होगी। ठीक है, आंसर इज़ वाइल्ड गोट। ये गोट जैसा लग रहा था मुझे, ये भी हिमालयन एनिमल है। सो इनका नेम क्या है? वाइल्ड गोट। वाइल्ड गोट। ओके, आंसर इज़ वाइल्ड गोट। नाउ 7th इज़, अब ये आ गए हिमालयन बर्ड। ठीक है, ये इमेज क्या है? 7th इमेज है एक हिमालयन बर्ड की। इनका नेम क्या है? हिमालयन बुलबुल। बड़ा प्यार, बड़ा क्यूट नेम है ना, हिमालयन बुलबुल। सो 7th का आंसर क्या है? हिमालयन बुलबुल। ठीक है ना, हमारे यहाँ भी बुलबुल होती है ना, एक बर्ड होता है, उसको हम बुलबुल कहते हैं। वैसे ही हिमालय एक हिमालयन बुलबुल भी है ना। हमें आज पता चल गया कि एक जो हिमालय में बुलबुल रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? हिमालयन बुलबुल। बहुत क्यूट है ना। ओके। ओके, अब हम आ जाते हैं लास्ट 8th। ठीक है ना, 8 देखो क्या है ये है 8th। इनका यहाँ पे नेम क्या है? हिमालयन थार। हिमालयन थार। ओके, ये है हिमालयन थार। ठीक है, आंसर नंबर 8 है आपका हिमालयन थार। ओके। ओके, तो देखो मैंने बहुत रिस्पेक्ट के साथ बात की है एनिमल्स एंड बर्ड्स के बारे में, क्योंकि अब एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, जो भी है, बट रिस्पेक्ट सबको देनी चाहिए ना, इनको भी देनी चाहिए, है ना। रिस्पेक्ट तो हमें सबकी करनी चाहिए। ओके। ओके, सो यहाँ पे हमारा फिनिश हो जाता है फाइनली लेसन 14 द ग्रेट हिमालयास, है ना। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर था। सो आई होप आपको हिमालय के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इस वीडियो से। ठीक है ना। ओके, और इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जैसे कि मैंने पहले बताया, जिसको नहीं मिला होगा तो उसका मैं लिंक मैं दे रही हूँ। आप पार्ट 1 भी देख लो, पार्ट 2 भी देख लो। ठीक है, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हिमालय के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर ने हमें हिमालय के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। ओके, जो कि आप लोग के हिसाब से सफिशियंट है। ठीक है ना, काफ़ी कुछ आपको पता चल चुका है। और अब हमारा यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग पसंद आता है सो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे बाकी बच्चे भी पढ़ पाएँ। ओके। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।